आज 2022 में आदिवासी का पॉपुलेशन 24% है और मुसलमानों का पॉपुलेशन 35% है। ये मैं पूरे देश में समझने के लिए कह रहा हूं। मुझे हिंदू मुसलमान आदिवासी से लेना देना नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से इजाजत है कानून में कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, आप भी करो। बच्चा आपके घर में पैदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है भाई, है ना? कि आदिवासी लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर रहा है और शादी करके उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। जब झारखंड अलग बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो उसका आप अपने बारे में फिक्र करो। आप जिनके जितने बच्चे हैं तो वो एक मुंह लेके नहीं आता है, ये तो नादान है, लोग सोच रहे हैं। जिस ऊपर वाले ने माँ के पेट से बच्चे को दिया है वो बच्चा एक मुंह लेकर आता है और दो हाथ लेकर आता है। और उसने अलग हुआ तो उस वक्त पाकुड़ एक जिला है हमारे यहाँ जिसका पॉपुलेशन 30% 32% मुस्लिम पॉपुलेशन था। आज वो 66% पर हो गया है। मैं जब गोड्डा में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में अध्यक्ष महोदय, तो उस वक्त जो है केवल और केवल 2 लाख मुसलमान थे। आज 4 लाख मुसलमान है। क्या ये यहाँ के मुसलमानों जाने से पहले उनके खाने का इंतजाम कर दिया ऊपर वाले ने? किसने कहा? आज के दिन में जो आज देश को गर्व है जवानों पर, वो क्या है? हमारा अभी नेशनल इंटरनेशनली सबसे यंग इंडिया है। क्यों? इसलिए कि हमने बच्चे पर पाबंदी नहीं लगाई है। हमारे जवान बच्चे हैं। अरे देश के जो लोग कहते हैं ये 2 हम हमारे 1, हम 2 हमारे 2, अरे कमाएगा कौन? हादसे का शिकार कौन होगा? देश के सरहदों की पहरेदारी कौन करेगा? हम तो चाहते हैं कि बुरे माँ बाप की सेवा भी करे और देश की सरहद की पहरेदारी भी करे। देश के मुसलमानों का रोजगार नहीं छीन रहे। मतलब झारखंड जो आता है वहाँ के एक सांसद है बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि वो आदिवासी लड़कियों से शादी करके बच्चों को मुसलमान बना रहे हैं। ये इन्होंने सदन में एक बार नहीं कई मर्तबा कहा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये वो तमाम तो लोग हैं, ये हों या उनकी और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, ये नफरत के सौदागर हैं। मुल्क की तरक्की, मुल्क की साइंसी तरक्की, एग्रीकल्चर के सेक्टर में तरक्की हो जाए, डिफेंस में हमारी हालत मजबूत हो जाए, मेरी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो जाए, नौजवानों को रोजगार मिले, बच्चों की अच्छी तालीम का मसला हो, ये इनका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इनका मैटर है गाय, टिकी, टोपी, मंदिर, मस्जिद, बच्चे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, यही इनके मसले हो गए। सारे वो मसले जिससे देश में उलझाव पैदा हो सकता है, ये उनके इशूज हैं। ये इशूज उन्हीं के हैं जो बेसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए जब नहीं कर पाता है तो आदमी ऐसी उन्माद की राजनीति करता है। सब उन्मादी लोग हैं। मैं कह रहा हूं जब स्टेट में जब सरकार इजाजत है कानून में कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, आप भी करो। बच्चा आपके घर में पैदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है भाई, है ना? आपके घर में बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो उसका आप अपने बारे में फिक्र करो। आप जिनके जितने बच्चे हैं तो वो एक मुंह लेके नहीं आता है, ये तो नादान है, लोग सोच रहे हैं। जिस ऊपर वाले ने माँ के पेट से बच्चे को दिया है वो बच्चा एक मुंह लेकर आता है और 2 हाथ लेकर आता है। और उसने तो जाने से पहले उनके खाने का इंतजाम कर दिया ऊपर वाले ने। किसने कहा? आज के दिन में जो आज देश को गर्व है जवानों पर, वो क्या है? हमारा अभी नेशनल इंटरनेशनली सबसे यंग इंडिया है। क्यों? इसलिए कि हमने बच्चे पर पाबंदी नहीं लगाई है। हमारे जवान बच्चे हैं। अरे देश के जो लोग कहते हैं ये 2 हम हमारे 1, हम 2 हमारे 2, अरे कमाएगा कौन? हादसे का शिकार कौन होगा? देश के सरहदों की पहरेदारी कौन करेगा? हम तो चाहते हैं कि बुरे माँ बाप की सेवा भी करे और देश की सरहद की पहरेदारी भी करे। देश के सरहदों पर गर्दन कटाने के लिए भी हमारी नस्लें तैयार हो। ये खामखा का ये बातें हैं। ये सिर्फ बातें इसलिए हैं कि सिर्फ इनको अक़लियत के लोगों को और दूसरे लोगों को निशाना बनाना है। और मामला ये है कि सारे समाजी मुताले इसके बाद ये बात सामने में आ गई है, जो आबादी जितनी खुशहाल हो जाती है वहाँ आबादी कंट्रोल हो जाती है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए वो आबादी, जिस आबादी की यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी तालीम कैसे बेहतर हो, उनकी समाजी हैसियत कैसे बेहतर हो, ये तो हम सोचने के लिए तैयार है नहीं। ये खामखा की उलझुल जुलूल बयानबाजी, चूंकि हो ये गया है कि मीडिया भी इन्हीं नफरत वाली खबरों को दिखाती है, उसी से उनका टीआरपी बढ़ता है और आवाम को भी ये लोग दिग्भ्रमित करते रहते हैं। ऐसे बयानबाजी पर तो पाबंदी लगनी चाहिए।